नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों के साथ मैं अनुराग। हमारे साथ बातचीत के लिए मनीष जी। नमस्कार। मनीष जी, उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक घटनाक्रम गर्माता जा रहा है। बिल्कुल। गाजीपुर जिले में एक युवती की लाश मिली थी नदी हाँ, में। हाँ, उसके हाँ। बाद से वहां पर समाजवादी पार्टी ने अपना एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था। हाँ, उस पर पथराव हुआ। भीम आर्मी के कुछ लोग गए थे, उस पर भी पथराव हुआ। बिल्कुल। या जो है युवती जो है विश्वकर्मा समाज की है। हाँ, और वहाँ कहा जा रहा है कि उस गांव में रहने वालों बड़ी संख्या सवर्णों की है और इन दोनों पथरावों के बड़े वीडियो वायरल भी हुए थे। बिल्कुल। और इसको लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि 29 अप्रैल को मैं खुद जाऊंगा। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी कहा कि आप लोग बता के क्यों जाते हैं, तो किसी पीड़ित से मिलने जाने के लिए किसी की अनुमति लेने की जरूरत थोड़ी है। हाँ, एक और इसमें घटनाक्रम है कि गाजीपुर के कृष्णानंद राय काफी चर्चित हुआ करते थे। कृष्णानंद राय हत्याकांड, उनके बेटे ने अखिलेश से अपील की है कि अखिलेश जी आप ना आए और मौत पर जो है गिद्धों की तरह राजनीति ना करें। इस टाइप की बातें भी की हैं, लेकिन ये मामला गरमा रहा है। इसको इससे भी जोड़ा जा रहा है, थोड़ा अगला बनाम पिछड़ा भी हो रहा है। और अखिलेश चूंकि पीडीए में लगे हुए हैं, बिल्कुल। तो ये गाजीपुर की राजनीति के समेत यूपी की पूरी राजनीति को गरमाए हुए हैं। अनुराग, इसमें जब ये घटना सामने आई थी गाजीपुर में, उस समय गंगा में तैरती हुई लाश मिली थी उस बच्ची की। और तब परिवार वालों ने ये कंप्लेन की थी पुलिस में कि रेप के बाद इसका मर्डर किया गया है। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी तक रेप और मर्डर की कोई बात सामने पुलिस का कहना नहीं आई है, लेकिन जांच अभी चल रही है। कुछ सीसीटीवी फुटेजेस भी मिले हैं जिसमें रात के 2 बजे वो बच्ची अकेले गंगा के किनारे से निकलती हुई दिख रही है। बिल्कुल। लेकिन अब जिस तरीके से एक पिछड़ी जाति की बच्ची है और उसके बाद से अचानक से कांग्रेस के भी बड़े नेताओं ने इस पर टिप्पणी शुरू कर दी है कि किस तरीके से सूबे की योगी सरकार बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, और इसके लिए 3-4 पुरानी घटनाओं का भी जिक्र किया जा रहा है। बिल्कुल, सबका जिक्र किया जा रहा है। अब हालांकि किसी बड़े लीडर ने अखिलेश यादव के अलावा अभी गाजीपुर जाने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन 29 तारीख का जो दिन अखिलेश यादव ने चुना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दिन मोदी बनारस में होंगे? नहीं, नरेंद्र मोदी उस दिन मल्लावा में होंगे। 29 तारीख को गंगा एक्सप्रेसवे का वो उद्घाटन करने आ रहे हैं। होंगे 28 को बनारस में। बिल्कुल, तो 29 तारीख को वो गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। और गंगा में एक बच्ची की लाश मिली है, कुछ इस तरीके से कनेक्ट समाजवादी पार्टी कर सकती है। लेकिन ये जरूर है कि इसमें पुलिस को बहुत जल्द कुछ पुलिस लॉजिकल एंड पे इंक्वायरी के बाद पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला वाकई में बहुत बड़े लोगों तक पहुंच गया है। और राजनीतिक पार्टियों ने इसमें, हालांकि पुलिस का अभी तक ये कहना है, उसके रुख से ऐसा लग रहा है कि बच्ची नदी की तरफ जाती हुई अकेले दिली थी और उसे सुसाइड जैसी बात की आशंका जता रही है। इसमें जो मेन एक्यूज है उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, गिरफ्तारी हुई है। और बच्ची के मोबाइल से जिस लड़के के मोबाइल पे आखिरी चैट हुई थी उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया है। पूछताछ चल रही है, लेकिन पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है। अब इसमें थोड़ी तसल्ली के बाद ही ये पता चल पाएगा कि है क्या, लेकिन हकीकत क्या है। जब मसला राजनीतिक रंग ले लेता है तो फिर वो असल में इन दिनों क्या ना अनुराग, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर, महिलाओं के हक हुकूक की बात को लेकर भाजपा विपक्ष पे बहुत ज्यादा आक्रामक है। और ऐसे में एक पिछड़ी बच्ची के साथ घटना हुई हो, दुर्घटना हुई हो, सुसाइड किया हो, जो भी हो, तो ये विपक्ष को काउंटर करने का एक मौका भी मिल रहा है। बिल्कुल। होमगार्ड के 42,000 से कुछ ज्यादा पदों पर भर्ती की परीक्षा चल रही है मनीष। तो योगी सरकार का जो चुनावी साल में भर्ती का जो कार्यक्रम है वो जारी है, पूरे जिले में है। और तमाम जो ऐसी खबरें आती हैं जो परीक्षा केंद्रों पर बिल्कुल चेकिंग वेकिंग के दौरान कड़े उतरवा बहुत कड़ी चेकिंग चल रही है अनुराग। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 दिनों तक ये परीक्षा चलेगी। 25, 26, 27 अप्रैल को 1000 सेंटर पूरे यूपी में बनाए गए हैं, और करीब इसमें 41,500 पद हैं होमगार्ड के। एक बहुत बड़ी भर्ती है। अब इसमें परीक्षा केंद्र पर पुलिस ने और जो इन्विजिलेट करते हैं उन्होंने बहुत स्क्रूटनी की है, बहुत सर्विलांस हो रहा है, जिसकी वजह से पेपर लीक जैसी कोई घटना ना हो। लेकिन अभी पिछले दिनों दरोगा भर्ती की परीक्षा कराई गई थी, उसमें ऐसी कोई शिकायत नहीं आई थी। तो ये भी परीक्षा सकुशल संपन्न हुई है। 2 पालियों में ये परीक्षा हुई, सुबह 10 से 12, और अभी दूसरी पाली की परीक्षा खत्म हुई है। जी, अगली खबर पर आ जाते हैं। बड़ा दिलचस्प मामला है मनीष कि गाजियाबाद के एक्स मुस्लिम यूट्यूबर सलीम वास्तविक, इनके ऊपर कुछ दिनों पहले एक जानलेवा हमला हुआ था
2 युवकों ने इनको गला रेत के मारने की कोशिश की थी। एक्स मुस्लिम मतलब ये मुस्लिम धर्म छोड़ चुके थे, ऐसा इनका दावा था, और इस्लाम धर्म की शिक्षाओं के खिलाफ बात करते थे, बताते थे उसमें क्या खराबियां हैं। तो इस आरोप में मारा गया था। लेकिन अब एक नया खुलासा मनीष ये हुआ है कि जो ये सलीम वास्तविक थे, चूंकि एक्स मुस्लिम थे तो पहचान छुपा के रखते थे, वजह यही बताई जाती थी कि चूंकि जान का खतरा है बिल्कुल इसमें। तो ये जो अस्पताल में भर्ती होने के बाद ये पता चला है कि 1995 में सलीम वास्तविक जी ने एक व्यापारी के बेटे का अपहरण किया था 13 साल के, और उससे फिरौती की रकम वसूलने के चक्कर में फिरौती की रकम नहीं मिली तो हत्या कर दी थी। उसमें पकड़े भी गए थे, बिल्कुल पकड़े गए थे। इनको 97 में सजा भी हुई उम्र कैद की लोअर कोर्ट से, लेकिन उसी दरमियान इनको अपील की थी इन्होंने, और पेशी के दरमियान जाते समय ये फरार हो गए थे, और पिछले 25 साल से ये फरार चल रहे थे। गाजियाबाद, शामली, मेरठ, वेस्ट यूपी के तमाम जिलों में नाम वाम बदल के रहे, और अंत में एक्स मुस्लिम बन गए थे। सलीम वास्तविक के नाम से ज्ञान दे रहे थे, चर्चित हैं, मतलब ऐसी बातें नहीं। इन पर जब हमला हुई थी तब तो बहुत ही, और इन पे हमला करने वाले दोनों युवकों को एनकाउंटर में आरोपियों को पुलिस ने ढेर कर दिया था। लेकिन अब ये खुद उस मामले में देखिए कैसे जो है और तिहाड़ जेल भेज दिए गए। पीड़ित आरोपी बन जाता है, मामले अलग हो लेकिन पीड़ित आरोपी बन गया है। और मैं तो ये कहता हूँ ना अनुराग, कि इस तरीके के जितने भी मामले आते हैं जिसमें लोग धर्म परिवर्तन करके, और इन सब की यदि सच्चाई पूर्ण जांच हो जाए ना, तो बहुत सारे इसमें निकलेंगे घटना दुर्घटना वाले। अब बताइए कि मतलब एक अपराधी आदमी जो है पूरी दुनिया को ये बता रहा था कि इस्लाम धर्म में क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं, और उसको लेके बहसें होती थी। बहसें बहुत लोग जो इस सर्कल से जुड़े होते हैं बिल्कुल वो इस पर बड़ी सारी चर्चा करते रहते हैं। स्मार्ट मीटर बिजली का उत्तर प्रदेश में बहुत चर्चा में है, इसको लेके तमाम बातें हैं। लेकिन अब बिजली मंत्री उत्तर प्रदेश के के शर्मा ने कहा है कि अगले 30 दिन तक आपका कितना भी नेगेटिव हो बैलेंस, बिजली नहीं काटी जाएगी। तो ये एक तरह की राहत है अभी फिलहाल उपभोक्ताओं को। और स्मार्ट मीटर पर का मसला गर्माता ही जा रहा है मनीष, जो है इसमें स्मार्ट मीटर का मामला बहुत गर्माता जा रहा था, लेकिन उसको अब सरकार ने नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है लगातार। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक तो सीजन भी ऐसा है ना कि बिजली कटौती इस समय कौन बर्दाश्त करेगा 44-45 डिग्री टेम्परेचर में। तो सरकार को तो, जो कि इलेक्शन के मुहाने पे खड़ी है, और इस तरीके से बिजली एक बहुत बड़ा इशू है। कितना बड़ा इशू है कि अखिलेश ने ट्रम्प कार्ड अपना चल दिया चुनाव का कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे सरकार बनने पे। तो अब इसमें और भी आपको राहत कुछ सरकार के द्वारा दिख सकती बहुत इसमें समस्याएं भी हैं। लोग तो विरोध करने वालों का तो ये कहना है कि ये रीडिंग भी ठीक नहीं देता है, ज्यादा देता है, इसे ना लगाया जाए। सबसे ज्यादा संकट तो इसी बात का है, रीडिंग को लेकर। तो अभी ये अंत में कहाँ जाके टिकता है, लगातार इस पे खबरें आ रही थी, तो आज ये खबर है। अब मौसम पर भी चर्चा कर ही लेते हैं, क्योंकि मौसम लगातार गर्म चल रहा है। 60 जिलों में मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के लू का अलर्ट जारी किया है, और वो सरकार पहले ही अलर्ट जारी कर चुकी है कि इससे सावधान रहें, गर्मी बहुत खतरनाक है। अभी कानपुर से एक दिन खबर आई थी कि हीट स्ट्रोक के चलते एक युवक की जान चली गई थी। तो देखिए बहुत लोगों की तबीयत खराब हो रही है अनुराग, जिसमें दस्त, चक्कर आना, हाई फीवर होना, 103, 104, 105 बुखार लोगों को हो रहा है, पूरे बदन में ऐंठन, ये सब कुछ लू के कारण हो रहा है। जो भी ज्यादा देर तक एक्सपोज हो रहा है और जिसके पानी की कमी हो रही है, उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है। इसीलिए अभी फिलहाल बच के बहुत ज्यादा रहने की जरूरत है। फिलहाल कोई उम्मीद नहीं दिख रही है कि गर्मी में कोई कमी आएगी। प्रयागराज देश का सबसे ज्यादा गर्म शहर रहा है, 45 पार कर गया वहां, 45.2 डिग्री सेल्सियस। प्रयागराज में तो बिल्कुल धधकना जिसको बोलते हैं, शहर धधक रहे हैं। लेकिन प्रयागराज ही नहीं, बनारस, झांसी, बांदा, आगरा, पश्चिमी यूपी में भी बहुत गर्म जिले रहते हैं। आगरा वगैरह बहुत गर्म रहता है। मेरठ का तापमान भी ऊंचा ही रहता है। बिल्कुल। लेकिन थोड़ी सी इसमें राहत की बात ये हो सकती है कि मौसम विभाग ने ये कहा था कि 26 तारीख से पश्चिमी यूपी में बादलों की थोड़ी आवाजाही शुरू हो सकती है। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये प्रेडिक्शन 4-5 दिन पहले का था। अब इसमें मौसम विभाग ने इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया है, और उसके मुताबिक अब 27 अप्रैल से पश्चिमी यूपी को थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन 28 अप्रैल को पूरे उत्तर प्रदेश को राहत मिलने की मौसम विभाग ने उम्मीद लगाई है। छिटपुट बारिश पूरे
प्रदेश में देखी जा सकती है। और ये जो तापमान लगातार बढ़ रहा है, इससे बस आपको और 72 घंटे जूझना है, उसके बाद से थोड़ी राहत मिल एक दिन की राहत मनीष मिलेगी और फिर नहीं, वो एक दिन की राहत ना, हाँ, क्या होता है, जो राइजिंग टेम्परेचर लगातार बना रहता है, उससे बहुत दिक्कत होती है। और फिर कई दिन लग जाएंगे वहां तक पहुंचने। नहीं, बिल्कुल। और जो 27 तारीख या 28 तारीख में यूपी में हल्की बारिश आ रही है, ये सिलसिला 3-4 दिनों तक बना रहेगा। ये तो बहुत रहा 3-4 दिन की बारिश का मतलब है कि हफ्ता 10 दिन तापमान थोड़ा सा राहत देगा। मतलब मई की शुरुआत तक आपको मौसम ठीक मिलेगा 27-28 तारीख से। फिलहाल मौसम अभी गर्म है, अपना ख्याल रखिए और यूपी की सुर्खियों में हमें इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।